मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार मेरा फिर से नमस्कार। जैसा कि आप सभी को आज मैं जो सिखाने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने जो भी सीखा समझा उसको एक पल के लिए भूल जाइए, लेकिन आज मैं आप सभी को जो भी सिखाने वाला हूं उसको बड़े ही ध्यान से सीखना और समझना, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो वो आपकी पूरी जिंदगी यानी कि पूरी लाइफ में हमेशा काम करेगा। जैसा कि आप सभी को हमेशा ये दिक्कत आती है कि किसी का भी नाम हिंदी में होता है और उसको इंग्लिश में कैसे लिखे। जी हाँ दोस्तों, किसी का भी कठिन से कठिन नाम हो, कोई भी शब्द हिंदी में लिखा हुआ रहता है और आप सोचते हैं कि काश इसको मैं इंग्लिश में लिख पाता। तो दोस्तों आज मैं यही आप सभी को सिखाने वाला हूं बड़े ही आसान तरीके से। तो आप मेरा साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर देना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं इसको 12 खड़ी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में 12 खड़ी कहते हैं। तो चलिए 12 खड़ी को सीखने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर कुछ एक मंत्राएं देख रहे होंगे लाइन से, तो इससे डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्राएं हमने बचपन से ही हिंदी की किताबों में पढ़ते हुए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक मंत्रा यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है 12 खड़ी। 12 खड़ी का मतलब 12 मंत्राएं हिंदी की। जो भी किसी अक्षर पे मान लीजिए आपको कोई अक्षर दिया गया है, उस पर कौन कौन सी मात्राएं किस तरीके से लगाई जा सकती है वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं आप सभी को एक बार समझा देता हूं कि यहाँ पर मान लो कि कोई भी हिंदी का अक्षर है, का हो सकता है, खा हो सकता है, उसके बाद छोटी ई की मात्रा लग जाए, बड़ी ई की मात्रा लग जाए, छोटे ऊ की मात्रा लग जाए, बड़े ऊ की मात्रा लग जाए, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, अन का बिंदु और आहा। इस तरीके से किसी भी एक अक्षर पे आप सभी को पता है कि भैया का से लेकर ज्ञा तक तमाम अक्षर है, उन सभी अक्षरों पे अगर कोई भी मात्रा लग जाती है तो उसको यहां पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं इंग्लिश में उस मात्रा को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अगर आप सारे मात्राओं को गिन ले तो यहां पर टोटल 12 मात्राएं आप सभी को दिखाई देगी। एक बार गिन सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी मात्राओं को इंग्लिश में लिखता हूं और आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए। जी हाँ दोस्तों, बिना नोटबुक बिना पेन के कभी भी याद रखना पढ़ाई नहीं की जाती। हमेशा जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, हमेशा नोटबुक और पेन लेकर उसको लिख लिया करो, जिससे कि आप वो अपनी लाइफ में कभी ना भूलें। तो अभी तक जो मैंने ऑलरेडी बोला, अभी तक जो मैंने आप सभी को सिखाया है उसको भूल जाइए, और आज आप जो सीखने वाले हैं उसको पूरी लाइफ में कभी मत भूलना, ये ध्यान रखना आप सभी से कह रहा हूं मैं। तो फटाफट से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं और आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए। तो सबसे पहले किसी भी अक्षर पर अगर आ का डंडा लग जाता है तो उसके आगे ए लगा दीजिए। छोटी ई की मात्रा लग जाती है तो उसमें आई जोड़ दीजिए। उसके बाद बड़ी की मात्रा अगर लग जाए तो उसमें डबल ई जोड़ दीजिए। उसके बाद अगर छोटे ऊ की मात्रा लग जाए तो यू लिख दीजिए। बड़े ओ की मात्रा लग जाए तो डबल ओ जोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको काम करते रहना है। उसके बाद छोटे ए की मात्रा लग जाए तो वहां पर आप ई जोड़ दीजिए। बड़े ए की मात्रा लग जाए तो यहां पर ए आई जोड़ दीजिए। उसके बाद छोटे ओ की मात्रा लग जाए तो ओ जोड़ दीजिए। बड़े ओ की मात्रा लग जाए तो ए यू जोड़ दीजिए उस अक्षर में। उसके बाद चंद बिंदु लग जाए तो यहां पर ए एन जोड़ दीजिए। और फाइनली आहा को इंग्लिश में ए एच से लिखा जाता है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे मात्राओं को यानी कि हिंदी की जितनी भी मात्राएं हैं 12 मात्राएं हैं उसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। आप सभी लोग अपनी नोट कॉपी में इसको ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि यही आप सभी को ये सिखाएगा कि आप किसी भी हिंदी का कोई भी नाम हो, कोई कठिन से कठिन नाम हो, कोई भी वाक्य हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो यही उसका मूल मंत्र है। तो मैं फटाफट से आप सभी को कुछ एक एग्जाम्पल से बताता हूं और आप लिखते रहिए। तो यहां पर मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, का से लेकर ज्ञा तक का सबसे पहले अक्षर लेते हैं का से स्टार्ट करते हैं। यहां पर का लिखेंगे सबसे पहले। वहीं आप सभी लोग को पता होगा कि का को इंग्लिश में के से लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, के से लिखा जाता है का। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर छोटा का मंत्र है, तो यहाँ पर का पर छोटा का मंत्र लग जाएगा अगर कहीं पे, तो इसको इंग्लिश में के में क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा का। तो का को इंग्लिश में के ए लिखा जाता है। उसके बाद छोटी की मात्रा, तो का लिखिए यहाँ पर और छोटी की मात्रा जोड़ दीजिए। यहाँ पर के का को के से लिखा जाएगा और छोटी की मात्रा के लिए आई। इस तरीके से की बन गया। तो की को इंग्लिश में के आई लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, का पर बड़ी की मात्रा, आप सभी को पता है कि का को के से लिखा जाता है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से आप की को के डबल ई लिखा जाता है।
यहीं पे चलिए दोस्तों, का पर छोटे यू की मात्रा कु, और इसको इंग्लिश में के यू लिखा जाएगा क्योंकि यू जुड़ा हुआ है। यहां पर आइए दोस्तों, का पर बड़े ऊ की मात्रा कु, और यहां पर के डबल ओ को लिखा जाएगा। का पर छोटे की मात्रा के, और के लिखिए और उसमें ई जोड़ दीजिए के। का पर बड़े की मात्रा के, इसको इंग्लिश में के लिखिए और ए आई जोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको काम करते रहना। यहाँ पर का पर छोटे ओ की मात्रा यानी कि को इंग्लिश में के ओ, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद का पर बड़े ओ की मात्रा डबल ओ मात्रा यहां लग जाती है, और इसको इंग्लिश में के लिखने के बाद ए यू जोड़ दीजिए को। उसके बाद का पर अगर कोई बिंदु आ जाता है तो इस तरीके से के लिखने के बाद ए एन जोड़ दीजिए, कन हो गया यहाँ पर। और उसके बाद का पर अगर डबल बिंदु आ जाता है तो उसको के लिखने के बाद ए एच, इस तरीके से का लिखा जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों एक साथ में एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। यहाँ पर का को इंग्लिश में का, के ए, की, के आई, की, के डबल ई, कु, के यू, कु, के डबल ओ, के ई, के ए आई, को, के ओ, के ए यू, कन, के एन, और का, के एच। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन ना आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रोज हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रोज हो जाए। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो फटाफट से का के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा अक्षर आता है भैया, का के बाद आता है अपना खा। खा को इंग्लिश में के एच से लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, के एच से लिखा जाता है खा को इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, खा पर सबसे पहले कौन सा मंत्र आएगा, बड़ा का मंत्र खा। खा को इंग्लिश में जैसे खा लिखते हैं ना कि खाना, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर खा लिखा रहेगा। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, के एच, तो खा का हो गया। उसके बाद आ जोड़ने के लिए ए जोड़ दीजिए उसमें, के एच ए खा। तो यहाँ पर के एच आप ध्यान रखिए, के एच हर जगह आएगा। उसके बाद उसमें ये सारी मात्राओं का जो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है उसको आप जोड़ते रहिए, और यहाँ पर आपकी इंग्लिश फटाफट से तैयार होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ करते रहिए। अब खा पर छोटे ई की मात्रा खी बन गया यहाँ पर, और खा को लिखने के लिए सबसे पहले के एच लिखिए, और खा पर छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको काम करते रहना है। फटाफट से देखेंगे, खा पर बड़ी की मात्रा दोस्तों, खा पर बड़ी की मात्रा के एच लिखिए, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी का यही मूल मंत्र है इसको सीखने का, तो इसको आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही से सारा कुछ बड़े आसानी से आपको सीखने में और समझने में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, खा पर छोटे यू की मात्रा लिखते हैं यहाँ पर के एच यू, इस तरीके से यू जोड़ दीजिए इसमें। उसके बाद खा पर बड़े यू की मात्रा खू, के एच और डबल ओ, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डबल ओ खू, इस तरीके से जोड़ते रहना है। उसके बाद खा लिखिए और छोटे ए की मात्रा खे, तो के एच और ई लिख दीजिए। इस तरीके से आपको काम करते रहना। फटाफट से आते हैं दोस्तों, खा पर डबल ए की मात्रा इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पर के एच डबल ए की मात्रा के लिए ए आई लिखिए, इस तरीके से खे। फटाफट से आते हैं दोस्तों, खो को इंग्लिश में के एच और ओ के मात्रा के लिए ओ लिखिए खो, इस तरीके से खा पर डबल ओ की मात्रा इस तरीके से के एच लिखिए, और डबल ओ की मात्रा के लिए ए यू जोड़ दीजिए। तो फटाफट से इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिख रहिए मेरे साथ साथ, और रिपीट करिए चीजों को। उसके बाद खा लिखिए, और यहाँ पर चंद बिंदु है, यहाँ पर बिंदु लगाइए के एच, उसके बाद क्या जोड़ दे भैया, ए एन। तो इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से खा पर आहा का डंडा आता है यहाँ पर, तो के एच उसके बाद ए एच, इस तरीके से खा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, क्या सबसे मेन कॉमन है। आप देखिए खा लिखा हुआ है, तो ये देखिए खा हर जगह के एच हर जगह आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से के एच हर जगह जुड़ा हुआ है, और वहां पर छोटी की मात्रा बड़ा का मात्रा इस तरीके से
ए से यहाँ ले लीजिए, आई यहाँ, इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं के, का को इंग्लिश में के लिखते हैं तो के हर जगह आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, का खा, उसके बाद गा, गा को इंग्लिश में जी से लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गा को इंग्लिश में जी से लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गा को इंग्लिश में जी से लिखा जाता है। उसके बाद गा पर आ का डंडा इस तरीके से जी ए, गा लिख दिया जाएगा। उसके बाद गा पर छोटी की मात्रा गी, गी को पहले जी लिखिए, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। गा पर बड़ी की मात्रा गी, गी को पहले जी लिखिए और गा पर बड़ी की मात्रा डबल ई लिख दीजिए। इस तरीके से घी बन गया। तो आप सभी को ये बात जरूर पता रहनी चाहिए कि हम इसको सीख क्यों रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि जैसा कि कोई भी अक्षर लिखा रहता है, जैसे कि कोई भी हिंदी में अक्षर लिखा रहेगा, कोई भी शब्द लिखा रहेगा, जैसे खेलना, खेलना में सबसे पहले खा पर एक ही मात्रा लगती है, तो खे लना जब आएगा आपके आगे, खे को इंग्लिश में के एच ई यहां से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से बातों को इंग्लिश में हम लिखेंगे। तो फटाफट से अच्छा इसको कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। आप तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अपने आप बिना देखे भी कर सकते हैं। गा पर बड़ी की मात्रा, इसके बाद गा पर बड़ी ऊ की मात्रा गु, है ना, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस इंग्लिश में इसको लिखिए जी और यू, इस तरीके से गु बन जाता है। उसके बाद गा पर बड़े ऊ की मात्रा गु, गु को जी लिखिए, उसके बाद डबल ओ लिख दीजिए गु। इस तरीके से लिखते रहिए आप फटाफट से। तो मैं फटाफट से लिखता हूं, आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तो दोस्तों आप फटाफट से इसको लिखते रहिए। जैसा कि मैंने का खा गा गा, का खा गा तक तो लिख दिया है, आप एक बार अपनी नोटबुक में कर लीजिए। नहीं इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूं, जाने कैसे दूर है। तो जैसा कि दोस्तों घा को इंग्लिश में जी एच लिखा जाता है, इसमें एन जी लिखा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चा को इंग्लिश में सी एच लिखा जाता है, छा को इंग्लिश में सी डबल एच लिखा जाता है। तो फटाफट से आप अपनी कॉपी में इसको लिखते रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, घा पर आकर डंडा, इसको इंग्लिश में जी एच तो लिख दीजिए, उसके बाद ए यहां से जोड़ दीजिए। उसके बाद घा पर छोटी ई की मात्रा घी, घी को इंग्लिश में जी एच तो लिखिए, आई जोड़ दीजिए। उसके बाद घा पर बड़ी ई की मात्रा घी और इंग्लिश में जी एच तो लिखिए, डबल ई जोड़ दीजिए। इस तरीके से घी बन जाता है। उसके बाद घा पर छोटी की मात्रा घू, जी एच लिखिए, उसके बाद यू जोड़ दीजिए घू। तो इस तरीके से आप लिखते रहिए।